उत्तर प्रदेश समसामयिकी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पीपीपी मॉडल पर सोलर प्लांट 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेगा। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंपनी का चयन शुरू किया हो गया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ भूमि सरलता से उपलब्ध है। शुष्क क्षेत्र होने के कारण मौसम प्रायः साफ रहता है। परियोजना से संबंधित ड्यू डेलीगेट्स स्टडी पूरी हो चुकी है और रुचि अभिव्यक्त AOI चरण अगस्त 2023 में पूरा हो गया है। इस परियोजना का जीवन काल 25 वर्ष का होगा और यह एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा और 296 किमी लंबा 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसे लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर के IIT रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं को रोजगार में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के अलावा दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देगी। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास और प्रचार करना है। यह अनुसंधान और विकास के लिए एक के रूप में कार्य करेगी, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करेगी। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से समस्या समाधान में सहायता करेगी। इसके अलावा ई लर्निंग, ई शिक्षा, कृषि और उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयुक्त अनुप्रयोगों को ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। गोरखपुर में एक्वा पार्क। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के ताल कदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी। मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा। मछली पालन के तरीके को और कैसे बेहतर बनाया जा सके और मछलियों को कैसे पाला जा सके, इसको लेकर यहाँ जानकारी भी दी जाएगी। यहाँ पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण से लेकर कई सुविधाएं होगी। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से मछली पालन से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ होगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 में हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल से 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन योजना को अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विभिन्न मेनू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल आरंभ की। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। नई पहल के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग द्वारा PM पोषण योजना के तहत सहायकों को प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा 50 रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। IIT कानपुर द्वारा ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के ATMAN एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिटी इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। COE सेंटर फॉर एक्सीलेंस भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AIML क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ATMAN उत्कृष्ट केंद्र का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल को व्यवहारिक उत्पाद और सेवाओं में परिवर्तित करना है। COE स्वदेशी वायु गुणवत्ता सेंसर निर्माण में सबसे आगे है। सटीक और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मॉडल के साथ जोड़ता है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव के रूप में घोषित किया। यह डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 है। गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। गांगे डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। प्रथम प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण शुरू किया गया है। इस चरण का लक्ष्य पहले चरण की सफलता को दोहराना और व्यापक खंड तक पहुंचाना। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना था, उन्हें सशक्त बनाना। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना के सौर संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। नौसेना के सौर संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार्यमुक्त हो चुके युद्धपोत और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना के रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उसके जुड़े मिसाइल, टारपीडो व कैनन आदि उपकरणों की अन्य सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50 प्रगतिशील किसान कृषक उत्पाद संगठन के 10 प्रतिनिधि और 10 प्राविधिक सहायकों। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलो राशन के अंतर्गत फरवरी 2024 में 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा व 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इसके पूर्व 14 किग्रा गेहूं और 21 किलो चावल देने की व्यवस्था थी। एएमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर हाल ही में कार्य शुरू कर दिया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम का पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम एम AMU-SAT का विकास शामिल है। AMU-TSAT एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू हुआ था। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है जिसके कई उद्देश्य हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। SMMUSAT के अप्रूवल रजिस्ट्रेशन 2023 में INS स्पेस की प्रस्तुति में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में जनजाति संग्रहालयों की स्थापना के लिए जमीन संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस बारे में 1 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया, जिसमें प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति व जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित की गई। इसे बाद में मिर्जापुर में 22 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा ग्राम अतरौली पांडे तहसील मड़िहान में 4.46 हेक्टेयर भूमि, सोनभद्र में 12 अप्रैल 2021 को मरकुंडी तहसील में
1.828 हेक्टेयर भूमि और महाराजगंज में 13 सितंबर 2022 को आदेश से तहसील नौतनवा में ग्राम कुनसेर में 6.50 हेक्टेयर भूमि संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित की गई। आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह निर्णय 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गया, जो बैंकिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक। आरबीआई के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के लिए पीछे प्राथमिक कारण यह था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया था और केंद्रीय बैंक ने बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जिसके कारण इसके परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। आरबीआई ने अपने बयान में शहरी बैंक की अपर्याप्तता, पूंजी और कमाई की संभावनाओं को उसके लाइसेंस को रद्द करने के प्रमुख कारकों के रूप में स्पष्ट किया। केंद्रीय बैंक ने अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने की बैंक की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त करता है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्रों में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश का यह रिकॉर्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन का हो गया। इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन वर्ष 2022 में 27.128 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 2023 अक्टूबर तक यह 36,187 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हलाला सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक। उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाला सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने तथा उनके भंडारण, वितरण व बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चेन्नई की हलाला इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलेमा ए हिंद हलाला ट्रस्ट, मुंबई की हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाया जा रहा था, समाज को बांटने की साजिश हो रही थी। हलाला सर्टिफिकेट की शुरुआत 1974 से हुई थी। हलाला सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाला सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे डेयरी उत्पाद, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया। अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के निर्माण पर लगभग 16,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह परियोजना यूपीआरवीयूएनएल और एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना। उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित परियोजना शुरू की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा सरकार 17 नगर निगमों में प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों तथा विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों को जमाव छेड़छाड़ की घटना के रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गौवंशीय पशु की नस्ल सुधार व दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना का शासनादेश अगस्त 2023 में जारी किया। इसमें जहां प्रदेश के उच्च दूध उत्पादन क्षमता के गौवंश में सुधार होगा, वहीं गौवंश और पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। संरक्षण एवं भरण पोषण जैसे मदों में सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी 3 चरणों में दी है। शुरुआती चरण में योजना उत्तर प्रदेश के 10
मंडलों शहरों क्रमशः अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में संचालित की जाएगी। इस योजना को लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। वहीं गौवंशों को ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है। इकाई की स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी के पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हरे चारे के लिए होना चाहिए। यह जमीन उसकी खुद की पैतृक हो सकती है या फिर उसने 7 वर्ष के लिए लीज पर लिया हो। इस योजना का लाभ पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गायों की गणना करने का आदेश दिया, जिसमें पशुपालन के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। यह कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतरहीन समस्या के समाधान हेतु उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया। पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी। अगले चरण में गायों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर उसे कार्यान्वित किया जाएगा। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा। वाराणसी के गाजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट व घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था होगी। बेल व पत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया है। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर इसे अब शहीद कप्तान तुषार महाजन करने के 1 माह के भीतर उत्तर प्रदेश रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन अक्टूबर 2023 में किया है। रेलवे की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतापगढ़ का नाम अब माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया। इसी के साथ ही अंतु स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी धाम अंतु अब किया गया है। साथ ही विश्वनाथगंज स्टेडियम का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज किया गया है। उत्तर प्रदेश रेलवे द्वारा इस आशय की अनौपचारिक अधिसूचना 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। हाल ही में प्रदेश में निवेशकों के आंकड़ा संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बना है। वर्तमान में देश के 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, गोक्लिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेचर, इन्फो एज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल हैं। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो। इसी प्रकार यूनिकॉर्न सुन टू बी यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिनका निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की संभावना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्लास प्लस इन 60 कार्य कर रहे हैं।